अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आपकी आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है ये दोबारा फिर दिल के ही अमराज से रेलिवेंट है कि जो हार्ट अटैक आता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो होती हैं जी हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक की कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजूहात जो है वो ये होता है कि हमारी जो खून की शरीयानें हैं इनके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कुछ ब्लड में से कुछ मिनरल्स रह के अंदर ब्लॉकेज करना शुरू करता है। यानी कि खून की शरीयानों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे खून की रवानी मुतासर होती है और ब्लड की जो सप्लाई है वो दिल को नहीं मिलती। तो उससे क्या होता है जी, उससे हमें हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब बात यह है कि क्या इस प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल। इसे नेचुरली जो घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे इन चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन हमें ये जो चीज़ें लेनी है ये हमें रेगुलर लेनी पड़ेंगी। ये नहीं कि एक दिन लिया और एक दिन ना लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ कर दूं कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या ये हमारे खाने से आता है। हाँ जी, खाने से भी आता है, लेकिन हमारा जो जिगर है वो इसे खुद भी बनाता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन्हें कहते हैं। तो तकरीबन 20% तक जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम खुराक से लेते हैं और 80% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा जिगर खुद बनाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के जितने सेल्स हैं और जितने ऑर्गन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उन्हें भी ये कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। तो पहले अब आपने करना क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट अटैक से रेलेवेंट हैं, जो गलत हैं। पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि उन चीज़ों को आप अपनी जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उससे निकालना है। वो क्या है कि अगर आप वर्जिश नहीं करते, अगर आप चलते फिरते नहीं हैं, तो इस चीज़ को आप अपने रोज़मर्रा लाइफ के अंदर आप शामिल करें। अगर आप सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं तो कोई ना कोई हल्की फुल्की आपको वर्जिश करने की ज़रूरत होगी। अगर आप डरे रहते हैं या अगर आप परेशान रहते हैं तो ये हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं, इसमें कॉर्टिसोल वगैरह, उससे भी आपको हार्ट अटैक होने के और जो क्लॉटिंग है उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो प्लेक आपकी आर्टरीज़ में बनेंगी तो उससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और खाने जो जो 20% रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खाने में आपने कौन सी चीज़ें निकालनी हैं, जो प्रोसेस्ड आइटम्स है। प्रोसेस्ड आइटम में सबसे पहले आपने जो बेकरी आइटम्स है जिनमें ट्रांस फैट होता है, ठीक है, बिस्किट हैं, इन्हें आप अपनी लाइफ से निकालें। पेस्ट्रीज़ हैं, केक्स हैं, इन्हें अपनी लाइफ से आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, जितनी भी प्रोसेस आइटम जो आपको बाज़ार में मिलती हैं, आप इन सारी चीज़ों को निकालें और आपको फल और सब्ज़ियों पे आना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो वेजिटेबल घी है, बनास्पति घी है, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर मिलता है, ये वो, इसमें तो बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। तो इसे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे। ये तो आप समझें कि आपकी मेन वजूहात में से एक वजह बन जाती है। तो आपने इन चीज़ों को निकाल देना है। तो अब जो आ गया है कि जो हमारे आर्टरीज़ के अंदर जो क्लॉग है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, जो अंदर चीज़ जम गई है, उसे हमने रिवर्स कैसे करना है। विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। कहाँ से लेंगे हम? लेमन में से ले सकते हैं या लींबू में से ले सकते हैं। हमें घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है। और दूसरी चीज़ है एलिसिन है या डाइलाइल सल्फिनेट है। वो कहाँ से लेंगे? वो हम जी लहसुन से ले सकते हैं, एक सल्फ़र बेस्ड कंपाउंड है। अच्छा, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, वो इस चीज़ को रिवर्स करता है, इस चीज़ को ख़त्म करता है। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उन्हें कम करता है। और ये जो एलिसिन और डाइलाइल सल्फिनेट है, ये क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ना दो फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि जो हमारे खून की शरीयानें हैं ये उन्हें हल्का सा फैलाता है, ठीक है, यानी कि ढीला करता है। उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा इजी हो जाएगी और उससे आपके जो खून की रवानी है उसे बहुत ज़्यादा ईजीनेस मिलेगी, आसानी से रवानी हो सकेगी। अब आ जाता है कि हमने इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है, कि हम ये रोज़ाना अगर 1 गिलास पीते हैं तो उससे क्या होगा। हमें बनाने का बड़ा आसान तरीका है। आपने ऐसे करना है, तकरीबन 15 जवे लहसुन के लेने हैं, उन्हें हल्का सा क्रश कर लेना है, यानी कि बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 लीटर पानी में डालना है और इसे उबालना नहीं है, बस नीम गर्म, यानी कि हल्का गर्म हो जाए लेकिन उबलना ना शुरू हो। यानी कि तकरीबन 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इसे करना है। 6 से 7 मिनट जब आप करेंगे तो आपने इसे उतार के ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसे फ्रिज में रख लेना है और रोज़ाना 1 गिलास आपने इसका पानी का लेना है जो हमने ये बनाया है। उसके अंदर अगर छोटा नींबू है तो एक पूरा नींबू डाल लें, नहीं तो आप उसके अंदर आधा नींबू डालें। अगर पूरा डाल लें तो और बेहतर है। अब आपने क्या करना है कि ये रोज़ाना 1 गिलास सुबह खाली पेट पीना है। तकरीबन 3 हफ्ते पिएँ, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप दें और फिर 3 हफ्ते पिएँ और 1 हफ्ते का गैप दें। इंशाल्लाह ताला जो आपकी आर्टरीज़ के अंदर किसी तरह की भी ब्लॉकेज है वो अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की बेहतर समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।